भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा तावीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। सही प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से हर समय रक्षा करेगी यह सिद्ध रक्षा तावीज़। आपके घर में किसी प्रकार का कोई भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जिन खबीस ब्रह्म राक्षस मसान मसानी कोई भी ऐसी समस्या हो अगर आपके घर पे, इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को आप पहन लीजिए, मान के चलिए सभी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दवा पूरे 50 दिन की दी जाती है। अगर 50 दिन तक आप शराबी व्यक्ति को दवा खिला देंगे तो शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों आज का हमारा विषय है कि बैर के पेड़ के पास बैठ करके आप इस मंत्र को 7 बार बोल देना, शक्ति तुरंत आकर सामने खड़ी हो जाएगी। अगर आप शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं कोई शक्ति हमको मिल जाए जिससे जो है हम अपना पूरा कार्य करवाएँ, दरबार लगाएं, अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आपको आज हम जो वीडियो बताने जा रहे हैं, जो वीडियो हमने बनाया है, ये मान के चलिए कि इसमें अगर जो प्रयोग हम बताए दे रहे हैं अगर ऐसा प्रयोग कर लेंगे तो मान के चलिए शक्ति 100% आपको प्राप्त हो जाएगी। शक्ति 100% प्राप्त हो जाएगी। एक दिन का ही प्रयोग है, कोई रोज़ रोज़ नहीं करना। लेकिन यह प्रयोग आप 2 ही दिन महीने में कर सकते हैं, या कि पूर्णमासी या कि अमावस्या को। अदृश्य शक्ति का प्रयोग है। ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि आप कहेंगे कि महाराज जी आपने कोई शक्ति दिया। यह शक्ति आपके सारे कार्य करेगी, चाहे काम कोई अच्छा हो या बुरा हो, काम कोई चाहे धन का हो, चाहे कोई मारण क्रिया करना है, चाहे उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, कुछ भी करना है आपको, वशीकरण करना, किसी का कोई काम रुका हुआ है काम कराना है, आप इस क्रिया को ज़रूर करें। आप जो है तो पूर्णमासी और अमावस्या 2 दिन ही करें इस प्रयोग को। करना क्या है आपको कि किसी भी अमावस्या पूर्णमासी को एक बैर का पेड़ आपको एक दिन पहले लेना है। बैर का पेड़ थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। वह बैर का पेड़ जिसकी जड़ चारों तरफ ज़मीन से ऊंची हो, मतलब ऐसा बैर का पेड़ ना हो कि जिसमें जड़ें पूरी नीचे हो, 1 आध 2 3 जड़ तो भी ऊपर होना चाहिए बैर के पेड़ की। आपको यह विशेष ध्यान देना। उसके बाद क्या करना है, एक दिन पहले देख लेना है, वहाँ पर साफ़ सफाई कर देना। साफ़ सफाई करने के बाद आप क्या करें कि एक शराब का क्वार्टर, 2 प्रकार की मिठाई, 2 प्रकार का इत्र, 5 अगरबत्ती और 1 दीपक, आपको इतना सामान ले लेना। सामान जो है आप किसी थाली में रख लीजिए और अमावस्या की रात्रि या पूर्णमासी की रात्रि में यह प्रयोग करना है। रात्रि में आपको क्या करना है, वहाँ जाना। रात्रि में आप वहाँ पे जाइए और जो है तो जा कर के बैठ जाइए। लगभग 7 बजे के बाद ही, जब अंधेला हो जाए तभी जाना। विशेष ध्यान यही रखना, जब अंधेला हो जाए तभी आपको वहाँ पे बैठना। अब आप जो है बैठ जाइए। जो भोग लिए हुए हैं मिठाई का, 2 प्रकार की मिठाई, 2 इत्र वहीं पे डाल दीजिए जड़ों पे। अगरबत्ती 5 जला दीजिए, देसी घी का आप दीपक जला दीजिए। इतना आप कर लीजिए। अब जो है जलाने के बाद आप क्या करें कि मन ही मन बोले, हे अदृश्य शक्ति, मैं यह मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आप जो है मुझे दर्शन दो और मेरे कार्य करो। इतना आपको बोल देना। और आसन बिछा करके रुद्राक्ष की माला अगर लिए हों तो उस माला से 3 माला का इस मंत्र का जाप करना। मंत्र हम बताए दे रहे हैं, मंत्र स्क्रीन में चल रहा है। शराब का क्वार्टर भी वहीं पे डाल देना। शराब का क्वार्टर भी ले जाना, वहीं पे भोग के रूप में अदृश्य शक्ति का ध्यान देते हुए आपको डाल देना। और एक मंत्र का जाप करना। मंत्र स्क्रीन पे चला है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मंत्र है, ओम गुरुजी आदेश, बैर की डाली जहाँ बैठी शक्ति बलशाली, राजा को मोहे प्रजा को मोहे, मोहे सब संसार, मेरा कहा न माने तो लोना चमारी किया। ये मंत्र है, स्क्रीन पे चला है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस मंत्र का आपको 3 माला का जाप करना। 3 माला का जाप करना है। और जो है शराब का आप भोग सभी दे दिए हैं आप अदृश्य शक्ति के नाम से। मान के चलिए 3 माला होते होते यह शक्ति सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन शक्ति अब भ्रमित भी कर सकती है। अगर आपके सामने कोई सियार जैसी शक्ति प्रकट हो, यह शक्ति सियार के रूप में प्रकट हो, जैसे गीदड़ आप जानते हो सियार,
हमारे यहाँ चलता है, सीगट भी बोलते हैं, गीदड़ भी बोलते हैं, सियार भी बोलते हैं। सियार के रूप में वह शक्ति प्रकट होगी आपके सामने। तो आप जान जाएं कि रियल शक्ति प्रकट हो रही है। नहीं, बहुत शक्तियाँ भ्रमित भी करती हैं। तो आप क्या करना है कि घर से पहले ही दिन आपको एक कच्चा सूत ले जाना सफ़ेद कलर का। तो जो जड़ निकली हुई है मतलब बैर की, तो जड़ से थोड़ी से खोद करके आप उस धागे को उसमें जड़ पे बांध दीजिए, तो वह शक्ति भागेगी नहीं, खड़ी हो जाएगी। सफ़ेद कच्चा सूत को, जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद सूत कच्चा सूत बोलते हैं। रक्षा सूत्र लाल होता है, कच्चा सूत जो है सफ़ेद होता है। तो उसी जड़ पे बांध करके 3 गांठियाँ लगा देना, शक्ति वह सामने भाग नहीं पाएगी, खड़ी हो जाएगी, बंधित हो जाएगी। और बोलेगी क्यों बुलाया भाई, तो बता देना है, डरना नहीं है आपको। आप कोई सुरक्षा कवच का मंत्र हो तो उससे पहले ही कवच आप लगा लीजिए। आपको डरना नहीं, बोलना कि मेरा काम, मैं अपने काम करने के लिए तुमको बुलाया हूँ, मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए भोग दिया हूँ, तुम्हारे मंत्र का जाप किया हूँ, इसलिए जो है तो मेरा यह कार्य कर। और शक्ति आपके ऊपर बसीभूत हो जाएगी इस मंत्र को जाप करेंगे, और बोलेगी सारा काम। तो आपको वचन ले लेना कि जब भी यह भोग दे करके मैं इस मंत्र का जाप करूँ तो मेरे सामने आओ, और जो कार्य मैं बोलूँ वह कार्य तुम करो। वह वचनबद्ध हो जाएगी। आपका जो कार्य है, कागज़ लिए रहिए, पेन लिए रहिए, पहले से आप कागज़ में लिख करके आप जो है वहीं पर रख दीजिए। बोल दो कि ये काम, मुँह से नहीं बताना, बोल दो ये काम है। वह कार्य आपका 3 दिन के अंदर तुरंत फटाफट कर देगी वह शक्ति। लेकिन जिस विधि से बताएं उसी विधि से करना है। बहुत लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए कार्य उनके नहीं हो पाते। पूरा वीडियो पहले देखा करिए, उसके बाद प्रयोग किया करिए। अब जैसे हम बताएं पेन कागज़ में लिखना है, लोग पहले पूरा नहीं देखेंगे तो उनको पेन कागज़ मालूम ही नहीं होगा, आधा अधूरा रह जाएगा। पेन कागज़ में अपनी समस्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, गोत्र, और रख सियार उस शक्ति के सामने जो सियार के रूप में प्रकट होगी आपके सामने। कोई दिखेगी नहीं, सियार के रूप में प्रकट होगी। अगर कोई और दूसरी शक्ति प्रकट हो रही तो भ्रमित आपको नहीं होना, विशेष ध्यान रखना। वह शक्ति सियार के रूप में ही प्रकट होगी। तो आप समझ जाएं कि यही शक्ति है। आप जब भी उस शक्ति को बुलाएंगे वह शक्ति तुरंत आएगी। इस मंत्र को पढ़ते हुए बैर के पेड़ में जड़ें बाहर होना चाहिए, 2-3 जड़ तो भी होना चाहिए कि आप धागा बांध सकें। जैसे हाँ, धागा मतलब ऐसी जड़ें होनी चाहिए कि नीचे से गड्ढा बना दीजिए कि जड़ ऊपर आ जाए, आप धागा अंदर से घुसेर करके बांध दीजिए। विशेष ध्यान ये रखना। फिर बहुत लोग प्रयोग करेंगे, बोलेंगे महाराज इसमें सफलता नहीं मिल रही, तो सफलता नहीं मिलेगी अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो। वक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।